नमस्ते, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। आज मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ अपने लाइफ से, जो मैंने स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस किया है, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम माई स्कूल डेज टिल नाउ। जब मैं स्कूल में थी, आई डोंट नो, आई एम वेरी I can say I'm very studious from my earlier age. आप ये वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देखकर बोर होने वाले भी। मैं नहीं जानती हूँ कि कितना लंबा होने वाला है ये वीडियो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अपने स्कूल टाइम से सभी लोगों ने मुझे प्रमोट किया, बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे है वैसे हो, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज कॉलेज में, स्कूल में यूनियन बनती है, स्टूडेंट लीडर होते हैं। मेरे टाइम में भी ये चीज़ था। मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरे नाम को रिकमेंड किया फॉर स्कूल मॉनिटरशिप। जिन लोगों ने मुझे प्रमोट किया इस नाम के लिए, उन लोगों ने ही लास्टली मुझे वोट नहीं दिया। मैं उसमें बहुत छोटी सी थी, बच्ची थी, कुछ नहीं जानती थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि फ्रॉम द बिगनिंग आई एम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड माई ड्यूटी। किसी ने वोट नहीं किया, मैं सेलेक्ट नहीं हुई। 9th में मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट हुए। पहले सेक्शन चलती थी, 4 सेक्शन ABCD। आई एम अ टॉपर फ्रॉम ऑल द सेक्शन इन 9th। 10th आया और मैं अपनी टीचर्स की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत चहेती थी। आज मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर रही हूँ। मेरी उर्मिला मैम जो प्रिंसिपल हुआ करती थी, मैं इतनी डरती थी उनसे। और एक सुमन मैम, इंग्लिश टीचर, बट शी ऑलवेज प्रमोट मी, गिव इंसेंटिव। व्हेन शी केम इन द क्लासरूम, अनीता स्टूड अप। She always speak in English and I am not very acquainted with English that time, and I am very coward. बहुत ज़्यादा डरती थी मैं टीचर्स से, लोगों से, क्योंकि उस समय की माहौल वैसी नहीं थी कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट स्पोकन रहो। मैम ऑलवेज मेरे को इंस्पायर करती थी, और बस एक ही नाम, अनीता, चलो रीडिंग स्टार्ट करो। वो थी इंग्लिश मैम, मैं बहुत डरती थी। फिर प्रतिमा मैम जो हिंदी की टीचर थी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, वो इतनी इन्फ्लुएंस थी मुझसे। जब भी कोई भी प्रोग्राम होता था हिंदी के लिए, राइटिंग के लिए, या फिर आपको ऐसे राइटिंग कुछ भी, अनीता। एक बार प्रतिमा मैम ने ही मेरे नाम को आगे रिकमेंड किया। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी होता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, मैं तो बहुत डरपोक थी, बहुत ज़्यादा डरपोक थी। मुझे लगा मैं कैसे करूँगी, लेकिन माय गॉड नोज ओनली। प्रतिमा मैम फिर मेरे को मैसेज दी, प्राउड फील हुआ मुझे कि मैं ये कर सकती थी। और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं सेकेंड टॉपर थी, जिसमें बहुत सारे, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से थी, राजकीय बालिका से, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी उस समय थे, उनके बच्चे थे। लेकिन कोई बॉयज था जो फर्स्ट वो विनर था और मैं सेकेंड में थी। वो बहुत प्राउड मोमेंट था। उसके बाद 10th के एग्ज़ाम हुए मेरे। आई गॉट ओनली 513, दैट मीन्स 27 लेस फॉर द फर्स्ट डिवीज़न। उर्मिला मैम मेरे को अपने चेम्बर में बुलाई, अनीता ये बहुत सरप्राइजिंग है, तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं आया। मैं बहुत शाय थी उस समय, बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, मैं कुछ नहीं बोली मैम से। फिर मेरे को अब फील होता है मेरे को, 2 बच्चे मेरे स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न किए थे, और वो दोनों ही बच्चे जो थे सर्विस सेक्टर वाले से थे, एक टीचर्स के थे। और दैट मीन्स सेटिंग, वी कैन से दिस इज सेटिंग। तो वो सेटिंग से, शी इज नॉट मच बेटर टू मी, शी वॉज सॉरी। उन्होंने ये किया, उर्मिला मैम ने बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो,
कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए, लेकिन बहुत अच्छा करना है तुम्हें। आज वो मैम तो नहीं होंगी ना, आज मैं इस एज पे आ गई हूँ, लेकिन फिर भी वो सब मेरे दिल में है। फिर मैं वहाँ से कॉलेज आई। फैमिली बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर बहुत स्ट्रांग थे, उन्हें मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आपको पढ़ना है बस। मैंने भी वही किया, पढ़ाई किया। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, 5 मिनट्स तो अभी ही हो गया। बहुत शॉर्टली मैं बोलना चाहूँगी। कॉलेज स्टार्ट किया, वहाँ भी वही सेटिंग, रिकमेंडेशन, स्टूडेंट्स का वहाँ पे जो भी था, बोलते हैं कि वो बहुत स्टूडियस, वो काम नहीं आता था। प्रायोरिटी गोज टू द सेटअप पर्सन्स चाइल्ड। जिसके भी कनेक्टिंग थे उसके बच्चे फर्स्ट डिवीज़न करते थे, क्योंकि आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली एंड आई हैव नो एनी अदर सपोर्ट। मैंने इंटर किया। और एक बात और, सॉरी, मैं पहले बोलना चाहती थी, मैं जब भी अपने बचपन के लाइफ से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे जब भी फीवर होता था तो डॉक्टर घर पे आते थे। मेरे पापा मतलब एज ए सोशल वर्कर, ही इज़ वेरी फेमस इन देयर प्लेस। डॉक्टर आते थे और ट्रीटमेंट देते थे और मुझे इंजेक्शन देते थे। तब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन जब 10th में मेरे मार्क्स आए तो आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड आई वॉज वेरी कोवर एंड आई एम वेजिटेरियन। मेरे बड़े भैया, मेरे मनोज भैया गए कॉलेज में, विमेंस कॉलेज हजारीबाग, और जाके मेरे को आर्ट्स में एडमिशन दे दिया। मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मैं इतना तो जानती थी कि साइंस पढ़ूंगी तभी डॉक्टर बनूंगी। लेकिन मेरे भैया जस्ट उल्टा किए कि तुम तो मीट मछली खाती नहीं हो, तुम कैसे ऑपरेशन करोगी, क्या करोगी, इसलिए तुम्हें एडमिशन दिलवा दिया। ओके चलो छोड़ो, हो गया। ट्रांजिशन आया मेरे लाइफ में। मैं फिर भी ऑनेस्टली अपना काम करती गई। ऑनर्स में भी मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं यार इसे, आर्ट्स में भी मैंने अच्छा किया और वहाँ भी सेटिंग स्टार्ट हुआ। फिर मैं इंटर करके ग्रेजुएशन में गई। वहाँ भी जो बच्चे प्रोफेसर से डायरेक्ट ट्यूशन लेते थे वो बच्चे अच्छे हैं या नहीं, इट नॉट मैटर, वो बच्चे अच्छे या नहीं, उन्होंने ट्यूशन किया किससे, प्रोफेसर से। ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। लेकिन मैं तो फाइटर थी और अभी तक फाइटर हूँ, अभी तक मैं फाइट कर रही हूँ सब चीज़ों से। मैंने वो ऑनर्स कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स में ही किया। क्योंकि इंटर में मैंने फिर इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स अटेंड किया विमेंस कॉलेज में। और जब एडमिशन के लिए गई ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, उसने खुद दे दिया ऑनर्स मुझे इकोनॉमिक्स में कि तुम्हारा तो इसमें बहुत अच्छा मार्क्स है, तुम्हें इसे में ऑनर्स करना है। मैंने किया, ऑनेस्टली पढ़ाई किया। उस समय इंग्लिश फैमिली में कोई बोलते नहीं थे, कोई पढ़ते नहीं थे, लेकिन मैं तो थी फाइटर, स्टूडियस। बिल्कुल मुझे अलग करना रहता था हमेशा। मैंने किया इंग्लिश हिंदी विद किया ग्रेजुएशन। फर्स्ट डिवीजन भी आया बट नॉट सफिशिएंट आई गॉट मार्क्स। हाँ, बच्चों ने जिसने प्रोफेसर से किया ट्यूशन उसे तो बड़ा प्यारा अच्छा मार्क्स मिला। फिर यूनिवर्सिटी की टाइम आई। मेरे पापा बोले अब क्या पढ़ना है इतना, अब तो शादी वादी कर देना है इसे। लेकिन मुझे तो पढ़ना था भाई, क्योंकि मैं तो डॉक्टर बन नहीं पाई। तो माई एम्बिशन गेट ट्रांजिशन इन यूपीएससी कमीशन एग्जामिनेशन। मैं बोली मुझे तो पढ़ना है, यूनिवर्सिटी जाना है। वो बहुत दूर थी। पापा बोले कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगी तो वहाँ तो कोएड है ना, वहाँ लड़के भी पढ़ेंगे, इसलिए तुमको परमिशन नहीं है। मैं बहुत रोई वोई। मेरी बड़ी दी ने सपोर्ट किया कि बाबूजी आप इसे पढ़ने दीजिए, ये पढ़ने में अच्छी है। किसी तरह से मेरी एडमिशन हो गई वहाँ पे।
मैंने पीजी स्टार्ट किया। वहाँ पर भी मैं सभी प्रोफेसर की चहेती बन गई, क्योंकि मैं बहुत ही आउट स्पोकन डरपोक थी, लेकिन जहाँ पे जवाब देना था, क्योंकि मैं पढ़ती थी काम करने के साथ भी पढ़ती थी। और एकदम रट्टू जो होता है, जो पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि वो दिमाग में जब एक चीज़ को ही आप पढ़ो ना बार बार, तो वो तो दिमाग में इंजेक्ट कर ही जाता है। तो सारे सब्जेक्ट तो भाई मेरे एकदम रेडी रहते थे एकदम। वहाँ भी मैं प्रोफेसर की एकदम चहेती, लेकिन सभी लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। प्रोफेसर वो भी क्या कर सकते हैं, उन्हें भी इनकम चाहिए ना, अपनी फैमिली चलानी है ना। तो सरकार तो बहुत ही कम स्केल रखते हैं। तब मेरे सजल मुखर्जी सर पीजी में थे, वो मैथ्स स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने ही मुझे फ्रॉम द बिगनिंग इंस्पायर किया था कि अनीता तुम्हें पीएचडी करना है और मुझसे ही करना है। क्योंकि वहाँ भी मैं हाजिर जवाब थी, फट सा मेरा आंसर चला जाता था। यूनिवर्सिटी में भी यही था, क्वेश्चन हुआ नहीं कि अनीता खड़ी हो गई जवाब देने के लिए। लेकिन आई वाज 4th रैंकर। यू नो वाई? मैंने ट्यूशन नहीं लिया। सजल मुखर्जी मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे और मैथमेटिकल जो होता है ना इकोनॉमिक्स में, वो पढ़ाते थे। तो मेरे पापा तो एकदम मेरे को ट्यूशन अलाउ नहीं कर रहे थे ना, कि नहीं वहाँ पे तो दोनों बच्चे पढ़ेंगे, लड़के भी पढ़ेंगे। वो समय में लड़के लड़कियाँ साथ नहीं पढ़ती थी, जितने आज हम लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं कि नहीं बच्चों को प्रायोरिटी देना है, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। सजल मुखर्जी का मैंने क्लास नहीं लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उन्होंने मुझे 60 मार्क्स भी नहीं दिया। अब मेरी पेपर इतनी अच्छी हुई थी, उन्होंने जस्ट 54 या 52 मार्क्स दिया। अब बाकी में 5-6 सब्जेक्ट होते थे, सब में मेरे 75+। अब मैंने सारे पेपर इंग्लिश में दिया। मेरे प्रोफेसर इसलिए मुझसे इम्पैक्ट रहते थे ना कि मैं सारे जवाब इंग्लिश में ही देती थी। अब मुझे पता नहीं था कि आई एम परफेक्ट, नो सॉरी, आई एम राइट और नॉट। बट मेरे प्रोफेसर मुझसे इम्प्रेस होते थे, तो वो कारण था। यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट टॉपर थी, लेकिन सेटिंग जिन्होंने ट्यूशन लिया उसके 2-3 मार्क्स मेरे से ऊपर आए। लेकिन अब मैं खुश होती हूँ कि मैं 4th टॉपर थी उस समय की। अभी तो 1 to 10th लाने के लिए लोग 15-15 घंटे देते हैं। अब बहुत शॉर्ट में मैं ट्रांजिट करती हूँ अब की लाइफ में, क्योंकि मैं यूपीएससी बनना चाहती, कमीशन में जाना चाहती थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी, तो मुझे पता था कि इंडियन इकोनॉमिक्स भी एक उसका क्षेत्र होता है यूपीएससी की। जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक्सेप्ट किया ड्यू टू I want to do UPSC, but I never get any type of support from my husband's family, not even my husband. मैंने 1-2 बार दिया, बीपीएससी दिया, यूपीएससी दिया, बीपीएससी भी दिया। मैं पढ़ाई करती थी कब? रात में। वो भी कौन से स्टफ से? जो मेरे हस्बैंड के 1-2 स्टफ रखे रहते थे ना बुक्स, उससे। और अब मुझे अपने पे प्राउड फील हो रहा, अभी जस्ट विदाउट गेटिंग एनी बुक सपोर्ट, विदाउट गेटिंग एनी फैमिली सपोर्ट, आई गॉट 80 मार्क्स एंड 90 मार्क्स इन बीपीएससी प्रीलिम्स विदाउट गेटिंग एनी हेल्प एंड सपोर्ट। वो चला गया लाइफ। मैं अपने आप को बिल्कुल परिवार में एडजस्ट कर लिया। वहाँ से ट्रांजिट हो गया। 2012 में मेरी पीएचडी हो गई। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उन्होंने इनरोल किया। मैंने बोला था कि मुझे पीएचडी करना था, क्योंकि सर ने मुझे, सजल मुखर्जी बोला था कि अनीता तुम्हारा पीजी हो जाएगा, तुम डायरेक्ट मेरे पास आके पीएचडी करोगी। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में थी। आप जानते हो, ही इज़ वेरी सोशल मैन।
उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं पीएचडी की। मेरे को वहाँ से माइग्रेशन लाया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। वहाँ से मगध यूनिवर्सिटी में मेरी रजिस्ट्रेशन हुई पीएचडी के लिए। बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, जिस दिन मेरी पीएचडी में लास्ट जो मीटिंग होती है इन अ ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, सर मतलब इतने इम्प्रेस्ड हुए। आई वॉज वेरी आउट स्पोकन। बोले आप जॉब करते हो क्या, कॉलेज में पढ़ाते हो? तो मैं बोली नहीं सर, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, अभी तो पीएचडी ही करना था ना मुझे। मिल गई डिग्री मुझे, बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत ही खुशी की पल थी। मेरे को ऑफर आया जस्ट पीएचडी करने के बाद कॉलेज में। कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, ही इज़ वेरी सोशल पर्सन, उन्होंने कहा नहीं, परिवार टूट जाएगा अगर तुम जाओगी पढ़ाने के लिए, परिवार टूट जाएगा। मैंने बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं भी जानती हूँ परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है। क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। एक सोशल साइंस सब्जेक्ट होता था, वी ऑलवेज स्टार्टेड देयर, वी आर ए सोशल बीइंग, यू नो ना, एवरीवन नो दिस। मैंने छोड़ दिया, अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व कर लिया, अपने पति के फैमिली में ट्रांजिट कर लिया, सारे एम्बिशन खत्म। फिर एक टाइम आया कि लायंस क्लब ऑफ बिहार शरीफ, उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑफ़र दिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मेरे पति को तो बस अपना काम करना था ना, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर एक ऐसा मौका मिला मुझे कि मुझे जाना पड़ा लायंस क्लब में, और तब से 2017 सॉरी, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले गए कि नहीं जो चलो जाना है, क्योंकि मैं जानती थी ये टाइम नहीं देंगे ना। ही इज अ सोशल पर्सन and a businessman. He has no time for extracurricular. He is completely a businessman. मैंने वहाँ जाना शुरू किया, टाइम टू टाइम, ऑलवेज नहीं जा पाती थी। क्यों? मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक टाइम आया कि मेरी मधुलिका बिहारी मैम, आई ऑलवेज टोल्ड कि वो मेरी आइडल हैं, आइडियल, सॉरी। उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, क्योंकि उनका टर्म था प्रेसिडेंटशिप का। आज मधुलिका मैम देखेंगी तो हो सकता खुश भी होंगी और थोड़ा नाराज भी होंगी, क्योंकि आई एम वेरी आउट स्पोकन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकिंग व्हाट आई से। क्योंकि मैं बिल्कुल जो भी बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ, और उस समय मैं डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे लोग आज मेरे पीछे बुराई भी करते होंगे, अनीता ऐसी है वैसी है, आपने आपको बहुत ही स्मार्ट समझती। नो, मैं स्मार्ट नहीं समझती। आई डू माई वर्क वेरी ऑनेस्टली एंड इन अ डिसिप्लिन। तो मधुलिका मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थी, तो उन्हें भी तो चाहिए था ना कि कोई मेरे काम में सपोर्ट करे। तो मैं आगे आई। मैं इतनी डरपोक थी, आई एम टू मच इंट्रोवर्ट, बिकॉज आई नेवर गेट बैकग्राउंड, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर मैम का टर्न ख़त्म हुआ, मेरे को मेंबरशिप रिलेशंस ऑफिसर बनाया गया। सभी ने बहुत प्रेज किया कि हाँ अनीता बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ तो अनीता गायब। क्यों भाई, अनीता क्यों गायब हो गई उस लिस्ट में, ऑफिसर की लिस्ट से? क्यों? मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं, आई हैव टू डू माई वर्क ओनली। आई नो, मैं सिर्फ अपना काम ऑनेस्टली करती हूँ फ्रॉम द बिगनिंग, और अभी तक वो काम मैं कर रही हूँ। फिर मेरे को ऑफर आया नालंदा बैडमिंटन एसोसिएशन से,
मासूम सर बहुत ही अच्छे हैं। मैं 2015 में जाती थी नालंदा हेल्थ क्लब बैडमिंटन खेलने के लिए, बिकॉज आई गॉट टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस फिजिकली। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप करो, अच्छा खेलो, कुछ भी करो, यू हैव टू डू फिजिकल वर्क एक्सेप्ट टू योर होमवर्क्स, हाउसहोल्ड वर्क्स, होमवर्क्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स वाला होमवर्क। मैंने ज्वाइन किया, फिर नालंदा बैडमिंटन एसोसिएशन की मेंबर बनी मैं। और अभी कुछ दिनों से, क्योंकि मैं बच्चे से मुझे गाने का बहुत शौक था, आज भी मैं जब किचन का कोई भी काम होता है तो मैं गाकर ही वो सारे काम को एंजॉय करके फिनिश करती हूँ। लेकिन मैं आज इतना लेक्चर इसलिए आप लोगों के पास दे रही हूँ, बोल रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ अपनी फीलिंग, क्योंकि मुझे गाने का बड़ा शौक़ है। एक दिन चांस मिला कि मैं इस स्मार्टफोन का ये देन है, मैंने अपना गाना मैंने या मेरे बच्चे ने रिकॉर्ड कर दिया। फिर एक दिन मैं फ़ोन ली, यूट्यूब ट्राई किया, बस ऐसे ही तो वो अपलोड हो गया। आई एम नॉट अ अमेच्योर, आई एम सिंगिंग हेयर फॉर जस्ट कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी, नॉट फॉर अर्निंग मनी। फिर मैंने वीडियो अपना अपलोड करना शुरू किया, बस अब मैं शॉर्ट करने जा रही हूँ अपनी बातों को। मुझे दुख इस बात की है कि मैंने कभी भी इंसिस्ट नहीं किया कि आप मेरी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, क्योंकि एवरी यूट्यूबर इन एवरी देयर वीडियो शी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने इस बात को कभी नहीं बोला, ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मुझे आज आना पड़ा इस तरह से बोलने के लिए आप लोगों के सामने कि जब मैंने फोर्स नहीं किया कि सब्सक्राइब करो, तो यू हैव नॉट राइट टू अनसब्सक्राइब मी। आज आप देखो यूट्यूब चैनल पे कितनी सारे यूट्यूबर है। आज ये उपाय कर लो, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, खजाना भर जाएगा। या बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड वीडियो, औरत सम्मान की चीज़ होती, फिर भी यूट्यूब पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, हॉट सीन, हॉट वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो। और ये पब्लिक, ये व्यूवर्स सब्सक्राइब करते हैं, आज उसके मिलियन में सब्सक्राइबर है। क्यों भाई? आज जिसको प्रतिभा है उसको कोई प्रमोशन नहीं है ना, नो, कोई प्रमोट नहीं है उसे, तो तुम्हें हक भी नहीं है, तुम मुझे सब्सक्राइब मत करो। इफ यू हेट मी देन यू हैव नॉट राइट टू अनसब्सक्राइब मी। And this unscribed effort of you can't disappoint me. I take it as an impetus. I think I'm a good singer. I'm being a good singer, going to be a good singer. That's why you're getting jealous to me and doing unscribe me. Oh my God! ये दुनिया ऐसी ही है, setting everywhere, function setting. अब आप समझ सकते हो कि मैं कितनी फायर्स हो गई हूँ, अभी मैं कितनी दुखी हूँ। और जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ, अनहैप्पी होती हूँ, तो गाना जरूर गाती हूँ। और मेरे गाने की वीडियो से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मैं कितनी दुखी हूँ इस समय। नहीं, मैं दुखी नहीं हो सकती हूँ। आई एम ए फाइटर, आई एम ए डॉटर ऑफ फाइटर। मेरे पापा इतने अच्छे थे, इंसान थे, चले गए वो, फिर भी अभी है हमारे साथ, कहीं नहीं जा सकते हैं वो। हम लोगों को सपोर्ट किया है, बनाया है हम लोगों को। आयरन लेडी, आई एम आयरन लेडी। अभी मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस के साथ हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे और अगेंस्ट हो जाएंगे। बिकॉज आई एम ए ट्रूथ टेलर। और यार लास्टली एक नाम और लेना चाहूँगी, नेहा मुन्नालाल ज्वेलर्स। आई एम फ्रॉम बिहार शरीफ। ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे शायद। शी इज माई गुड फ्रेंड, आई ऑलवेज इंस्पायर्ड वहा, एंड शी इज वेरी जूनियर टू मी इन अ एज। बस
बस इतना ही कहना चाहूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं कहना चाहती, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फिर भी आप इस चीज़ को समझो, यू हैव नॉट राइट टू हर्ट एनीबॉडी। आप खुद अच्छा करो ना यार, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट ओनली फॉर मी। एक्सप्रेस योर सेल्फ। Everyone take bus by a special quality. Everyone has a special quality. You know? चलो ठीक है, बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। मेरी वीडियो को देखना ज़रूर लास्ट तक। बाय।